अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए प्रोटीन। हम आज प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं और प्रोटीन के अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या होती है, व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स किसको कहते हैं। हम स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से कि लैपटॉप प्रेजेंटेशन के थ्रू आई थिंक ज्यादा बेटर भी बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरे लेक्चर्स कुछ बोर्ड पे भी हैं और मुझे इससे ज्यादा बेहतर लगता है कि बच्चे यहाँ पे बहुत इजीली चीजों को लर्न कर सकते हैं और उनको नोट भी कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन क्या होती हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन है आप सब बच्चों से कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ से आती है, इसका क्या सोर्स है। बहुत आसान है कि बेटा हम प्रोटीन को कहाँ कहाँ से इंटेक कर सकते हैं। नंबर वन, एग्स, अंडे सुबह खाते हैं नाश्ते में, एग है, मिल्क है, फिश है, मीट है, चिकन है, सीड्स हैं, नट्स हैं। इन सब जगह से हम प्रोटीन को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर आप इंटेक तो कर लेते हो, लेकिन वंस द प्रोटीन बिकम द पार्ट ऑफ योर बॉडी, जब एक बार प्रोटीन आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है तो इसको फर्दर आपकी बॉडी में प्रोटीन के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है तो इसके मोनोमर्स का क्या नाम है। मोनोमर्स कहते हैं एक सिंगल सब यूनिट को। तो हम आज डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बेटा प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक किसको कहते हैं। इस पूरी लाइन में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो ऑर्गेनिक लग रहा है। तो ऑर्गेनिक का मीनिंग वो होता है जिस भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ आते हैं। अगर खाली हाइड्रोजन हो तो मिस क्या वो ऑर्गेनिक होगा, या खाली कार्बन हो तो नहीं। अकेला कार्बन भी नहीं चलेगा, अकेला हाइड्रोजन भी नहीं चलेगा। हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ टुगेदर इन अ फॉर्मूला दैट मेक द फॉर्मूला ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ होते हैं। अब एग्जांपल की बात करें कि प्रोटीन के अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। यस, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक, लिपिड्स आर ऑर्गेनिक एंड प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कितना ज्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटीन? तकरीबन ड्राई वेट ऑफ 50%। अगर आपकी बॉडी में हम लिक्विड और वाटर को रिमूव कर दें, लाइक हमारे बॉडी में लिक्विड ब्लड होता है या वाटर है, उसको एक साइड पे कर दें और ड्राई वेट बॉडी का देखें तो 50% वेटेज जस्ट प्रोटीन्स की है और बाकी के 50% में क्या क्या आते हैं, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं या बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ द सेल्स। ऑल टाइप ऑफ सेल्स का क्या मीनिंग है बच्चे? ऑल टाइप का मतलब ये होता है कि बेटा हमारी बॉडी में जैसे डिफरेंट सेल्स हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप के सेल्स। जैसे एपिथेलियम सेल्स हैं, कार्डिक सेल्स हैं, उसके अलावा हेपेटिक सेल्स हैं जो लिवर में है, कार्डिक सेल्स हमारे हमारी हार्ट में होंगे। जहां भी वर्ड कार्डिक आता है हम उसको हार्ट के लिए वर्ड यूज करेंगे, हेपेटिक को हम लिवर के साथ वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में भी प्रोटीन है। इवन आपके एक सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट उसके पार्ट्स, यानी सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट उसके ऑर्गेनेले, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड सेल मेम्ब्रेन, इन सब के अंदर भी ऑलरेडी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, जो आपकी बॉडी के ऑल टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट है, इवन सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेले में, सेल के डिफरेंट पार्ट्स में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। इतनी सारी प्रोटीन। आगे बात करते हैं, प्रोटीन परफॉर्म मेनी फंक्शंस। अब ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क का आ जाता होता है बोर्ड में। बेसिकली मेरा सिलेबस एफएससी से रिलेटेड है ज्यादा, लेकिन आप प्रोटीन के टॉपिक को किसी भी और किसी भी सिलेबस के साथ पढ़ सकते हैं अगर आप प्रोटीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो। प्रोटीन की अगर फंक्शन की बात करें तो बड़ा इजी सा 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन परफॉर्म वेरी स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल रोल। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? जिससे कोई बॉडी का पार्ट बनता है। फंक्शनल, हम उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एंजाइम्स। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, but all proteins are not enzyme. Okay, so all enzymes are protein. What are enzyme? हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है। मैं कुछ वीडियोस और अपलोड करूंगी जिसमें हम एंजाइम को डिस्कस करेंगे। सो एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे कंट्रोल योर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दे कंट्रोल योर एनाबॉलिक रिएक्शंस, कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म। तो एंजाइम हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं उसमें एंजाइम हेल्प आउट करते हैं। एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो एंजाइम इन नेचर क्या है? प्रोटीन। सो इतना इजी सी ये बात थी। दूसरा जाता है बच्चा हार्मोन। हार्मोन्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को डिफरेंट तरह तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हार्मोन्स भी इन नेचर प्रोटीन होते हैं। मिस क्या ऑल हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं? नो, ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर,
Some hormones are carbohydrate in nature, some hormones are lipids in nature. So hormones that are protein in nature, कोई example है, yes, insulin, glucagon, two hormones are protein in your body. So कुछ hormones आपकी body में as a protein काम कर रहे हैं, कुछ हॉर्मोन्स आपकी प्रोटीन एज अ हार्मोन काम कर रही है, कुछ आपकी बॉडी में प्रोटीन एज अ एंजाइम भी काम कर रही है। तो प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा हीमोग्लोबिन, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में, आपके रेड ब्लड सेल्स में एक सेंट्रल एटम है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन सेंट्रल कंपाउंड है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चे कि वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, आपकी बॉडी में लिपिड्स और मेटल आयन की ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प आउट करती है। हीमोग्लोबिन में टोटल 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। इतनी लॉन्ग चेन ऑफ इम्यूनो एसिड आर कलेक्टिवली और कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हीमोग्लोबिन भी इन नेचर क्या है, प्रोटीन है। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बहुत, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं बिक्स लेक्चर में समझेंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेटा एंटीबॉडीज जो होती है ना, वो आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी जर्म अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहले से कमांडोज बैठे होते हैं जो कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, आपकी बॉडी को एक डिफेंसिव सिस्टम देते हैं, आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम देते हैं। तो एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जो आपको इम्यून सिस्टम आपका कंट्रोल कर रही है, जो आपको हेल्प आउट करती हैं कि आप किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सको। तो वो भी इन नेचर क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन एज एंटीबॉडीज। फिब्रोजिन, फिब्रोजिन भी एज अ प्रोटीन है आपकी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल फिब्रोजिन क्या होता है बच्चे, जब भी आपकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो बहुत सारा ब्लड आपकी बॉडी से निकल जाता है अगर आपकी फिब्रोजिन यहाँ पे क्लोटिंग ना करे। फिब्रोजिन क्या है, ये प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में क्लोटिंग करने का के लिए हेल्प आउट करती है। तो कोई जख्म लग जाए ना, कोई चोट लग जाए, तो आपका जो ब्लड है उसको जमाने के लिए, उसको क्लोट करने के लिए यहाँ पे फाइबर लाइक मैशवर्क बना देती है, जो कि आपकी बॉडी को ब्लड लॉस से आपको सेव करती है। मिस, एक क्वेश्चन है, अगर हमारी बॉडी में फिब्रोजिन ना होता तो क्या होता। अगर आपकी बॉडी में फिब्रोजिन नहीं ना होता, अगर ये प्रोटीन ना होती, तो आपकी बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाती, कोई कट लग जाता, तो वो ब्लड आपकी बॉडी से रिलीज होता रहता, रिलीज होता रहता, और इन टर्न आपकी बॉडी को ब्लड लॉस हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपकी बॉडी को सेव कर रही है फ्रॉम ब्लड लॉस। नेक्स्ट वन, मसल्स। ओ माय गॉड, आपकी बॉडी में इतने सारे मसल्स हैं, लाइक कार्डिक मसल्स है आपकी बॉडी में, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, आपकी बॉडी फुल ऑफ मसल्स है। तो ये सारे मसल्स आपकी बॉडी को, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, इंशाल्लाह हम इनको कभी डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक में। बहुत सारे टॉपिक हैं जो हर एक में है, लेक्चर में टॉपिक्स निकलते जा रहे हैं। तो मसल्स आपकी बॉडी में जहां भी प्रेजेंट है, ये सब क्या हेल्प आउट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प आउट कर रहे हैं। सो मसल्स का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट वन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन में आप देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स को अपार्ट करने के लिए, हाफ करने के लिए, डिवीजन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो सेल साइकिल का जब चैप्टर आएगा तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वो भी इन नेचर क्या है, प्रोटीन है। तो इतने सारे रोल्स जो हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या है, हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। सब प्रोटीन है जो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी को किस तरह से सेव करना है, आपकी बॉडी की कैसे फॉर्मेशन करनी है, आपकी बॉडी में कैसे केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे सब यूनिट्स के बारे में। सब यूनिट्स या मोनोमर्स किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बॉडी, मेरा ये हाथ है, तो इसके अंदर जो मोनोमर्स क्या है, फिंगर्स 1 2 3 4 5। या और इम्पोर्टेंट बात आसान तरीके से बताएं तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रोटीन है तो इसमें अगर रेड मार्कर, ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर, ये सब क्या है, मोनोमर्स हैं, इसके सब यूनिट्स हैं, इसे कहते हैं अमाइनो एसिड। एक और एग्जांपल देते हैं, अगर कोई वॉल है, दीवार है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, तो हर एक ईंट, हर एक ब्रिक जो है उसका एक सब यूनिट है। रिपीटिंग यूनिट्स को हम सब यूनिट्स कहते हैं, जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर इसके में क्या है, अगर आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, बहुत ईजी सा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बीड्स हैं, रेड, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स बोल रहे हैं। वो ऑल अमाइनो एसिड्स आर कलेक्टिवली, जब ये ज्वाइन हो जाते हैं तो एक प्रोटीन का बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। अब एक क्वेश्चन बच्चे मुझसे कहते हैं कि मिस,
क्या एक बीट में, जैसे आप कोई नेकलेस समझ लेते हो जिसमें बहुत सारे मोती होते हैं, बीट्स होती हैं, उस एक मोती को, इस बीट को हम अमाइनो एसिड बोलेंगे, और पूरे नेकलेस को प्रोटीन बोलेंगे। प्रोटीन एक बड़ा स्ट्रक्चर है, छोटा नहीं है, और अमाइनो एसिड उसका मोनोमर है। तो रिपीटिंग यूनिट ऑफ या रिपीटिंग सब यूनिट्स या बार बार जब अमाइनो एसिड रिपीट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे कि मिस क्या अमाइनो एसिड का नंबर सेम रहता है सारे प्रोटीन्स में? नॉट एट ऑल। सम अमाइनो एसिड्स हैव, some proteins have 574 amino acids, like hemoglobin. Some proteins have 51 amino acid, like insulin in your body, insulin that control your blood sugar. So आगे चलेंगे फर्दर, हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन्स आर polymers of amino acid, जो मैंने आपको भी डिस्कस किया। few to 3000 amino acids, like few का मतलब है कि चंद, 4 5 6 से भी स्टार्ट हो सकते हैं अमाइनो एसिड, और किसी प्रोटीन में 3000 तक अमाइनो एसिड भी आते हैं। तो हम एक नंबर, एक रेंज बना लेते हैं कि फ्यू टू 3000, एज मैक्सिमम एज 3000। ओके। सो अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हो तो इसके अंदर आपको कौन कौन से एटम्स नजर आ रहे हैं? मिस मुझे इसमें से क्या नजर आ रहा है? हाइड्रोजन। ये ब्लू कलर का क्या है आपके पास? हाइड्रोजन। ये एन है, नाइट्रोजन। कार्बन, फिर से कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड नीचे क्या है? फिर से हाइड्रोजन है। तो इस पूरे पेन से डिस्कस करें, लाइक ये हाइड्रोजन है, आपके पास ये नाइट्रोजन है, आपके पास ये कार्बन है, और कार्बन फिर से रिपीट हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर से हाइड्रोजन। तो पूरे फॉर्मूले के अंदर जो भी हमारे अमाइनो एसिड का, उसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं ना आ रहा। तो मिस ये जो आर है ऊपर, ये क्या है? इस आर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये आर क्या होता है। ओके, इसको रेज कर लेते हैं सारा। ओके, सो 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड टोटल इन नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नेचर में बात करी, पूरी दुनिया में 170 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। 25 इसमें से ये हैं, 25 इतने हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो मिस बाकी के प्रोटीन नहीं बनाते, नहीं, बाकी के प्रोटीन बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ओनली 25 कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बेटा 25 में से भी शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं, लाइक 25 में से जस्ट 20 ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं। 25 ही आपकी बॉडी में है, लेकिन उसमें से भी 20 ऐसे हैं, 20 ऐसे हैं जो बार 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 यूज हो रहे हैं। लाइक बाकी जो ऊपर के 5 हैं वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते। तो मोस्ट प्रोटीन या मोस्ट कॉमन जो है वो 20 से बनते हैं। सेंट्रल कार्बन, इस पूरे फॉर्मूला के अंदर जो आपको सेंटर में सी नजर आ रहा है, जिसको मैंने एरो से भी बताया हुआ, इट्स अल्फा कार्बन। समटाइम इस पे भी क्वेश्चन आता है कि अल्फा कार्बन क्या होती है। तो सेंट्रल, the carbon that is present in the center of the formula of the amino acid is known as a alpha carbon. इसके अलावा भी कोई कार्बन नजर आ रही है? यस, COOH में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी कार्बन है, बट वो सेंट्रल नहीं है, ठीक है? तो सेंटर में होगी, उसको हम अल्फा बोलेंगे। उसके बाद NH2N नजर आ रहा है, इसको हम अमाइनो ग्रुप बोलेंगे। COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे। नीचे आपको एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ऊपर आपको एक R ग्रुप नजर आ रहा है। अब R ग्रुप बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने पहले ही बोला था कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं R ग्रुप की तरफ। अब आर ग्रुप की बेस पे हम अमाइनो एसिड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मिस आर ग्रुप को हम जरा क्लियर नहीं कर पा रहे कि आर ग्रुप क्या है। बेटा ये जो आर ग्रुप है ना, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। यानी अमाइनो एसिड के फॉर्मूला आप रट लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसकी तैयारी कर लो कि सिर्फ आर जो है, इसकी जगह हाइड्रोजन भी आ सकता है, इस आर की जगह पे CH3 भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं इसको जरा रेज कर देती हूँ, जो स्क्रीन में हमें तंग कर रहा है, इसको हम यहाँ पे रेज कर लेते हैं। चलिए जी, अब हम देखेंगे कि बेटा जहां पे आर लगा हुआ था, नीचे भी हाइड्रोजन है, ऊपर भी हाइड्रोजन है। हालांकि नीचे हाइड्रोजन था, ऊपर हाइड्रोजन नहीं था। पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था कि पीछे क्या था? हाइड्रोजन नहीं था। ये लास्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है नीचे हाइड्रोजन, ऊपर क्या है? आर है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि नीचे तो हाइड्रोजन, लेकिन ऊपर आर नहीं है, वहां पे क्या है? हाइड्रोजन। यानी आर कैन बी रिप्लेसेबल, आर इज अ वेरिएबल। आर की जगह अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो ये फॉर्मूला बाकी का सेम रहेगा। देन हम इसको बोलेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, द नेम ऑफ द अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट वन, अगर उसी आर की जगह पे CH3 आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, बाकी फॉर्मूला तो सेम है, तो उसे बोलेंगे एलानीन। क्या बोलेंगे? एलानीन। एलानीन, ग्लाइसिन, एलानीन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप प्रोटीन में यूज कर सकते हो। जब भी आप इसको डिस्कस कर रहे हो तो इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान है, फॉर्मूला याद करना है ना। तो आर की जगह पे H लगा दो तो ग्लाइसिन, आर की जगह पे CH3 लगा दो तो एलानीन।